तो आज स्टार्ट करते हैं चौथी क्लास, बेसिक चौथी क्लास है। इसमें बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैसे निकालते हैं, गुणनखंड या फैक्टर विधि से एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाल। उससे पहले मैं बता दूं कि कमेंट आया था कि 11 का विभाज्यता का नियम बता दो। तो 11 की विभाज्यता के नियम में क्या होता है, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर आए अंक इवन और ऑड स्थान पर आए अंक, विषम संख्या के विषम स्थान पर आए अंक, उनका यदि योग का अंतर 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे 1331, ठीक है। 1331 में पहले स्थान पर 1, दूसरे स्थान पर 3, तीसरे स्थान पर 3, चौथे स्थान पर 1, ठीक। अब सम और विषम क्या होते हैं, जो 2 से कट जाएं वो सम, जो 2 से ना कटें वो विषम। तो ये है सम, ये है सम और ये दोनों हैं विषम। तो विषम स्थान पर अंक कौन कौन से हैं, 1 + 3, योग कितना हो गया 4। और सम स्थान पर लिखे अंक कितने, योग कितना होगा 3 + 1, कितना हो गया 4। योग का अंतर 4 - 4 = 0, या 0 हो या 11 हो तो वो संख्या सीधी सीधी 11 से कट जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 14,641, ठीक है। इसमें देखो विषम कौन कौन से हैं, 1 + 4, 1 + 6 + 1 कितना हुआ 8। 4 + 4 सम स्थान पर 4 + 4 कितना 8, अंतर करो कितना आएगा 0। तो ये भी संख्या डायरेक्ट 11 से कट जाएगी, ठीक है। अब आज देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं फैक्टर विधि से। तो देख लेते हैं भाई। पहले तो ये देख लो, पहले तो ये सीख लो कि अगर डिवाइड करना है किसी भाग में, जैसे मुझे 162 में भाग देना है 4 का, नहीं 2 का। तो 2 का भाग देना है तो कैसे दोगे, डायरेक्ट दे लोगे, ऐसे करके नहीं भाग दोगे, डायरेक्ट। 2 × 8 = 16, आगे आया 2 बचा, 2 × 1 = 2, ऐसे भाग देना है, ठीक है। अब देखो फैक्टर निकालते किसी, जैसे 162 ही है, इसके अगर देखो पिछली वीडियो में विभाज्यता का नियम बता चुके हैं, उससे पहले एचसीएफ का भी बता चुके हैं। तो अब बिल्कुल आसानी होगी आपको एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालने में। देख लेते हैं, जैसे 162 के पहले फैक्टर करना सीख लेते हैं, कैसे करते हैं। ये देखो विभाज्यता के नियम से ये 2 से कट सकती है, मैंने क्या बताया, अगर लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6, 8, 0 कुछ भी हो तो 2 से कट जाएगी। तो काटो 2 से, जिससे काटोगे वो यहाँ लिखोगे। 2 1 में भाग जाएगा, नहीं कितने में दोगे 16 में। तो कितनी बार 2 × 8 = 16, बचा आगे 2, तो 2 × 1 = 2। अब ये 2 से नहीं कटेगी। 3 से देखो, 8 और 1 9, अंकों का योग 9 है, मतलब 3 से डायरेक्ट 9 कट जाएगा। तो 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो 3 × 7 = 21। फिर ये 3 से कटेगी, 3 × 9 = 27, 9 भी 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 भी 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3। तो 162 के फैक्टर कितना हो गए, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ये हो गए 162 के फैक्टर, ठीक है। ऐसे फैक्टर निकालते हैं। अब सीखते हैं एलसीएम, फैक्टर विधि से एलसीएम कैसे निकालना है वो सीख लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे भाई, जैसे मुझे निकालना है 8 और 12 का एलसीएम, निकाल लो भाई। मैं दोनों बताऊंगा, एचसीएफ भी एक ही विधि से दोनों बता दूंगा, एलसीएम भी एचसीएफ भी। देखो पहले एलसीएम सीख लेते हैं। 2 का 2 से डिवाइड करो, 2 से कट रहा है कुछ, कोई कट रहा है, 2 × 8, कॉमा 2 से 6 बार 12,
ठीक, कितनी बार कट रहा है वो नीचे लिखेंगे। फिर देखो काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 3 से 3 नहीं कट रहा तो 3 वैसे ही लिख लो। फिर 3 से काटो, 1 नहीं कट रहा, ऐसे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कितना हो गया एलसीएम? 24। ठीक है। ऐसी कोई भी बड़ी संख्या है उसका एलसीएम 3 अंक कोई ले लेते हैं, जैसे 14, 16 और 18। इनका निकालना मुझे एलसीएम। देखो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, कट गए। 8 2 से फिर कट जाएगा तो 7, 2 चौको 8, 9 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा। ठीक, तो फिर देखते हैं 4 भी कट जाएगा 2 से, तो 7, 2 दूनी 4, 2 9 नहीं कट रहा तो वैसे ही लिख लेते हैं। फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2, 9। 3 से कुछ कट रहा है, 9 कट रहा है तो 3 से लिख लो। 7 1 3, ठीक। फिर 3 से काटो, 7 1 1, फिर 7 से काट लो। ठीक है, कट गया। एलसीएम इनका कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। कितना होगा? 7 त्यों 21, 21 त्यों 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 दूनी 252 दूनी कर लो। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 504, 504 दूनी 1008। ये हो गया 14, 16, 18 का एलसीएम। ठीक है, ऐसे निकाल लेते हैं एलसीएम। अगर अब एचसीएफ निकालना होता, जैसे यही 2 संख्या हैं इनका एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते? या तो आप अलग अलग कर लो। 8 है, इसके फैक्टर करो, 2 2 चौको 8। मैंने विभाज्यता का नियम बता दिया है पहले ही, इसलिए अब आपको काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 के फैक्टर कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ऐसे ही निकाल लो 12 के फैक्टर। 12 के कितने होंगे? 2 6 12, 2 तियो 6, 3 एकम 3। तो 12 के कितने होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं में आपको चाहिए कॉमन। 2 दोनों संख्याओं में है, ये भी 2 दोनों संख्याओं में है, ये 2 और 3 दोनों संख्याओं में नहीं है। तो देख लेते हैं, तो एचसीएफ कितना होगा? 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ 4। एलसीएम कितना आया था? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आया था एलसीएम। एचसीएफ कितना आया? 4। ठीक है, अगर मुझे एक ही बीच से निकालना हो दोनों के, तब कैसे निकालेंगे? जैसे इन्हीं के निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? अब इससे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको विभाज्यता का नियम पता है। और इस एचसीएफ भाग से जो एचसीएफ किया था उसका मैं अभी लाभ बताऊंगा क्या होता है। तो एचसीएफ देख लेते हैं, पहले इनका देख लेते हैं। एचसीएफ एक ही बीच से कैसे निकालते हैं? ये देखो, 2 ऐसी कोई संख्या लो जो दोनों से कट रही हो। 2 चको 8, 2 6 12, इस पे कर दो सर्किल। इसने क्या किया? दोनों को काटा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? ये देखो, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियो 6, दोनों कट गई, इस पे भी सर्किल मार दो। ठीक, अब क्या करोगे? ये फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, अगली संख्या 2 से नहीं कट रही, ये ऐसे ही छोड़ दो। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एचसीएफ कितना हो गया? जो दोनों को काट रहा है वो एचसीएफ, मतलब 4 हो गया एचसीएफ।
ठीक। एलसीएम कितना हो गया, ये दोनों प्लस ये दोनों भी, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, ऐसे निकाल लेते, डायरेक्ट सर्किल कर लो, जो दोनों को काट दे उसे सर्किल कर लो, और जो ना काट पाए उसे सर्किल ना करो। ठीक है, आप देख लेते, कोई दूसरी संख्या लेते हैं। अब कहोगे बड़ी संख्या दिखाओ, बड़ी संख्या कैसे काटते हैं, तो बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। अब इसका देख लो, इसका एक और एग्जाम्पल बता देंगे अभी हम। अब इसका देख लेते हैं, एचसीएफ का मैंने बताया था भाग विधि से आपको फैक्टर करने में आसानी होगी। कैसे होगी, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ, एक ले ली मैंने 961, अगर मैं दूसरी संख्या लूँ इसी में तो कितनी ले सकता हूँ मैं 1271। मैंने ये दोनों संख्याएं ले ली। अब आप कहोगे कि ये कितने से कटेंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ज़्यादा ज़्यादा जाओगे 10, 15 तक, 20 तक। ठीक है, उसमें से दिख नहीं रहा, 3 से कट नहीं रही, 5 से कट नहीं रही, 7 से कट नहीं रही, 11 से कट नहीं रही, 13 से कट नहीं रही। फिर क्या करोगे आप, वही कुछ नहीं करना, छोटी संख्या देखनी है, दोनों में कौन सी है 961 है छोटी संख्या, बड़ी संख्या 1271, डायरेक्ट दे दो भाग, 2 इसके भूल जाते, 2 इसके, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 961। फिर घटा लो, 0, 7 में 6 गई 1, 12 में से 9 गई 3, फिर भाग दे दो 961 में, कितना आएगा। फिर इसका एक भूल जाते, इसका भी एक भूल जाते, इसका एक और भूल जाओ, इसका एक और भूल जाओ, कितनी बार, 3 प्रकार 9, 3 बार दे दो, 0, 3, 9, कितना आया 31। फिर इसमें भाग देंगे 310 में, कितनी बार जाएगा, 10 में, डायरेक्ट देख लो। अगर ये आपको नहीं आता है तो इसकी मैंने वीडियो बताई है एचसीएफ की, वहाँ से देख सकते हो। तो इनका मासा कितना हो गया 31, मतलब ये दोनों संख्याएं 31 से कट जाएंगी, डायरेक्ट 31 से काट दो। अगर आपको ये ना पता होता भागविधि से तो आप फंसे रहते या छोड़ देते। तो अब इसका समझ में आ रहा होगा फ़ायदा क्या है। तो 31 का डायरेक्ट भाग दे दो, तो क्या करोगे 96 में 2, कितना आएगा 31, पहले 2 96 में, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार, 31 3 93, 3 बचा, हो गया 31, 31 1 31, इसमें 2, कितना आएगा, लगभग कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 4 में 4 बार, तो लगभग 4 बार जाएगा। तो 3 चौको 12, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, लगभग 124, लगभग 4 बार गया, 31 चौको 124, बचा 1, मतलब 3 बचा, तो 31 एकम 31। ठीक है, अब ये इसने 31 ने दोनों को काटा, तो इसे कर दो सर्किल। अब ये बचा 31 एकम 31, 41, इसने दोनों को नहीं काटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, 1 1, जहाँ तक देखते हैं अगर कोई संख्या दोनों को काट दे वो हो जाएगा एचसीएफ, 3 संख्या हो अगर तीनों को काटते वो हो जाएगा एचसीएफ, जो ना काटे वो हो जाएगा एलसीएम। उससे भी जब जिनका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा 31 गुणे 31 गुणे 41, कितना 41 31, मतलब 12 से 71। ठीक, अगर एचसीएफ देखें तो कितना हो जाएगा, जिसने दोनों को काटा, किसने काटा 31 ने। ऐसे निकाल लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो आप सब समझ गए होंगे फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ एक ही ट्रिक से दोनों कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर और एक देख लो, अगर दोनों अलग अलग करके देखना है, जैसे वो बताए थे 8 के फैक्टर कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इन्हें मतलब कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अगर 12 को देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3। ठीक है, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। तो इनमें कम सबसे कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, जो कम हो उसे एचसीएफ ले लेते हैं। तो कितना 2 दूनी 4। और एलसीएम निकालना है तो जो हाईएस्ट ले लो, 2 की पावर 3 लेना है। एलसीएम निकालना है तो 2 की पावर 3 गुणे 3,
मतलब कितना 24, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम भी हो चुका, एचसीएफ भी हो चुका। अब आप निकाल सकते हो, अब ये किसकी तैयारी थी, भिन्नों की। तो भिन्न कैसे करते हैं, कैसे होगी भिन्न, वो तो आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं बोर्ड मास बता दूंगा। तो आप लगभग एलसीएम और एचसीएफ अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसका मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों कमेंट करके बता देना। जैसे मैंने दिया है 18, 54 और 9, इनका मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या होंगे, ये कमेंट में करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।